नमो नमः मित्राणि। तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में संकल्प पथ में। तो हमारा केनोपनिषद चल रहा था, तो मैंने कहा था कि इसका मैं जो दूसरा वीडियो है, जो दूसरा भाग है, वो जल्दी लाऊंगा। ठीक है, वो किसी कारण से मेरे को जल्दी क्लास करनी पड़ी। तो चलिए फिर इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। जो नए जुड़े हैं कृपया कर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए कि मेरे आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। यह कहा है, न तत्र चक्षुर गच्छति न वाक गच्छति। तत्र मतलब वहाँ, चक्षुः तत्र न गच्छति या तत्र चक्षुः न गच्छति। ये उस परम पिता परमेश्वर को, उस परम पिता परमेश्वर के बारे में कहा गया है कि वहाँ तक चक्षु भी नहीं जा सकते। ठीक है, तत्र चक्षुः न गच्छति, न वाक गच्छति, और न वाणी जा सकती है। न मनो न विद्मो न विजानीमो तथा एतत् अनुशिष्यात् अन्यदेव तद विदितादथो अविदितादधि दधि इति शुश्रुम सर्वेषां पूर्वेषां ये नमस्तत् वाचचक्षिरे। न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति नो मनो न विद्मो न विजानीमो यथेतदनुशिष्यात् अन्यदेव तद्विदिता तथो अविदितादधि इति शुश्रुम पूर्वेषां ये नमस्त द्वाचक्षशिरे चा चक्षिरे। नमस्तद, यहाँ पे कुछ थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मेरे को, मीन्स प्रिंट हो रखा है। एतन मनु अनुशिष्यात, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, यथा एतत् अनुशिष्यात, तद तत् हो गया विदितात अन्यत एव अथो अविदितात अधि इति पूर्वेशम शुश्रुम ये न तत् तत् व्याचक्षिरे। ठीक है, तत् क्या हो जाएगा, व्याचक्षिरे। ठीक है, कि न तत्र चक्षुर गच्छति, ठीक है, तत्र चक्षुः न गच्छति, वहाँ क्या है, न चक्षु पहुँच सकता है, न हमारी दृष्टि वहाँ तक जा सकती है। वाक न गच्छति, न वाणी गच्छति, न मनः, न मन, ठीक है, वहाँ तक मन भी नहीं जा सकता है। ऐसा कहा है कि उस परमात्मा ने, उस परमात्मा में न हमारी वाणी जा सकती है, न चक्षु जा सकता है। ठीक है, विदितात, विदितात मतलब क्या होता है, ज्ञात से। ठीक है, विदिता ज्ञात, अविदितात माना अज्ञात से। ठीक है, और व्याचक्षिरे मतलब होता है व्याख्या की थी, ऐसा व्याख्या की थी। तो कहा है कि वहाँ अर्थात तो ब्रह्म तक ना आंखें पहुँचती है, ना वाणी और ना ही मन। इसीलिए हम नहीं जानते और नहीं समझ पाते हैं कि उसका उपदेश कैसे दिया जाए। ठीक है, न ये कहा ना आगे, न विद्मः न विजानीमः, न विद्मः न विजानीमः यथा एतत् अनुशिष्यात्। ठीक है, कि इसलिए हम नहीं जानते और नहीं समझ पाते हैं कि उसका उपदेश कैसे दिया जाए। वह ज्ञात, ठीक है, वह क्या है, ज्ञात से अलग और अज्ञात से भी परे है। जो दूसरी पंक्ति आता है यहाँ, तद तत् विदितात अन्यत एव अथो अविदितात। ठीक है, ये वाली क्या है, वो ज्ञात से, विदितात मतलब ज्ञात से, और अविदिता
अविदितात् मतलब अज्ञात से, परे, अधि मतलब परे, अस्ति है, वो ज्ञात से और अज्ञात से भी क्या अधि, अस्ति मतलब परे है। इति पूर्वेशाम शुश्रुम ये न तत् व्याचक्षिरे, ये हमने कहाँ सुना है, ये पूर्वजों में सुना है, पूर्वजों के द्वारा व्याख्या सुनी है उनके बारे में। ठीक है, देखो वह ज्ञात से अलग है और अज्ञात से भी परे है, ऐसा हमने पूर्वजों से सुना है जिन्होंने हमें यह ज्ञान दिया है या इसकी व्याख्या की है। समझ में इतना कि व्याचक्षिरे व्याख्या की थी, जो हमारे जो पूर्वज ऋषि मुनि इत्यादि हैं उन्होंने जिस प्रकार से व्याख्या की है, ठीक है, वही हमने सुना है। न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग् गच्छति नमो मनो न विद्मो न विजानीमो यथे तदनुशिष्यात् अन्ये देव तत् विदितात् अथो अविदितात्। ठीक है, विदितात् अधि इति शुश्रुम पूर्वेशाम ये नमः तत् व्याचक्षिरे। इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, ये चौथा श्लोक है, मिस्टेक हो रखा है। आगे कहता है यद्वाचानभ्युदितं येन वाग्भ्युद्यते तदेव ब्रह्म त्वं विधि नेदं यदिदमुपासते यद्वाचानमभ्युदितं येन वाग्भ्युद्यते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। यत वाचा अनभ्युदितं येन वाक् अभ्युद्यते तत एव त्वं ब्रह्म विधि इदं न यत् इदं उपासते, इदं न यत् इदं उपासते। कि वाचा मतलब वाणी द्वारा, शब्दार्थ देख लीजिए, वाचा मतलब होता है वाणी द्वारा, तृतीय विभक्ति का एक वचनम है। वाग वाग वाचो वाचः, वाचम वाचो वाचः, वाचा वाग्भ्याम वाग्भी। ठीक है, तो वाणी द्वारा, वाणी से, अनभ्युदितम मन प्रकट नहीं होता। ठीक है, जो वाणी द्वारा क्या नहीं होता, अनभ्युदितम प्रकट नहीं होता, हमने व्याख्या की। ठीक है, परमात्मा ऐसा ऐसा है, ऐसा है, मैंने इस तरीके से कर दिया। ठीक है, परमात्मा के 8 भुजाएं हैं, बड़ा शरीर है। ठीक है, मैंने इस प्रकार से कहा, फिर भी क्या है, वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाते, वहाँ वाणी, हमारी वाणी भी नहीं पहुँच सकती। मैंने जो कहा है क्या वो सत्य हो सकता है? नहीं हो सकता, क्या पता उससे भी परे हैं। विधि माना जानो। ठीक है, विधि मतलब क्या होता है, जानो, शब्द पहले देख लीजिए, विधि मतलब जानो, उपासते उपासना करते हैं। ठीक है, अब अगर देखें कि जो वाणी द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता, ठीक है, कहा ना यहाँ पे, यत वाचा अनभ्युदितम, दितम होता है, वाचा वाणी द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता, अपितु जिसके कारण वाणी बोलने की शक्ति प्राप्त करती है। ठीक है, ये न वाक अभ्युद्यते, जिसके द्वारा क्या है, खुद वाणी क्या है, बोलने के लिए क्या होती है, बोलने की शक्ति उसे प्राप्त होती है। मतलब जो वाणी द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता, लेकिन वाणी के लिए भी क्या है,
उसकी आवश्यकता होती है, उसकी शक्ति की आवश्यकता होती है। येन वाक् अभ्युद्यते तत् एव त्वं ब्रह्म, तुम उसको ब्रह्म जानो। तत् एव त्वं ब्रह्म विधि जानो। विधि मतलब क्या हो, जानो है ना, मैं कह रहा तत् एव त्वं ब्रह्म विधि मतलब उसको तुम ब्रह्म जानो, जिसके द्वारा आपकी वाणी को शक्ति प्राप्त हुई है बोलने की, उसी को तुम क्या है, ब्रह्म जानो। विधि, तुम ब्रह्म विधि। इदम न यत इदम उपासते। देखो आगे दिखे, उसी को क्या है, उसी को तुम क्या है, ब्रह्म जानो। इस दृश्य जगत या सीमित देव की जिसे लोग यह समझकर पूछते हैं, वह वास्तविक पूर्ण ब्रह्म क्या है, पूर्ण ब्रह्म नहीं है। ठीक है, यहाँ वैसे कहा है उपासना करते हैं। इदम नयत इदम उपासते, इदम नयत इदम उपासते। तात्पर्य ये है कि उसी को तुम ब्रह्म जानो, ये हो गया था विधि जानो। इस दृश्य जगत या सीमित देव की जिसे लोग यह समझकर पूछते हैं, वह वास्तविक पूर्ण ब्रह्म है या नहीं। ठीक है, इसी ये कहा ना, इदम न यत इदम उपासते, ये अर्थ है उसका, कि जिसकी हम पूजा करते हैं ना, ये है ना, सीमित देव की जिसे लोग समझकर पूछते हैं, वह वास्तविक पूर्ण ब्रह्म नहीं है। तो फिर पूर्ण ब्रह्म कौन है? तो कौन है पूर्ण ब्रह्म? तो इसका भी क्या है, किसी को भान नहीं है, किसी को ज्ञान ही नहीं है। आगे देखिए, यन मनसा न मनुते ये ना हुनर्मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वम विधि नेदम यदिदमुपासते। ये अलग है क्या? हाँ, अलग ही है। ठीक है, ये चौथा है और ये पांचवा हो गया। ठीक है, या ऊपर नीचे तो नहीं हुआ है, एक बार देख लेना। थोड़ा वो हो गया, मेरे को लग रहा है ऊपर नीचे हो सकता है मेरे द्वारा गलती से। आगे देखिए, ये कहता है, यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्म तुम विधि नेदम यदि तुम उपासते उपासते। ठीक है, यद यद इदम उपासते, यद इदम उपासते न इदम तत्एव तत्एव त्वम ब्रह्म विधि, तुम उसको क्या है, ब्रह्म जानो। ठीक है, ये पंक्ति का अर्थ यहाँ पे बहुत सरल है, बहुत सरल भाषा में है। यत मनसा न मनुते, मन के द्वारा, मनसा मन मन के द्वारा, न मनुते मन मनन चिंतन नहीं किया जाता, न मनते। ठीक है, यत मनसा अन्वय देख लीजिए, यत मनसा न मनुते, अर्थात मनसा मन मन के द्वारा, न मनुते मनन चिंतन नहीं किया जा सकता, ये न जिसके द्वारा मतम। ठीक है, मतम मतलब मनन किया हुआ। ठीक है, कि यत मनसा न मनुते, मन के द्वारा न मनुते मनन नहीं किया जाता, और ये न मनः मतम, और जिसके द्वारा मतम मन मनन किया हुआ माना गया, आहु तत एव तुम ब्रह्म विधि, उसी को तुम क्या है, ब्रह्म जानो। इदम न यत इदम उपासते, यह ब्रह्म है या नहीं। ठीक है, इस प्रकार से कि जिसे मन के द्वारा नहीं सोचा जा सकता, जिसे मन के द्वारा नहीं सोचा जा सकता या मनन नहीं किया जा सकता। अब मनन तो करते हैं, लेकिन फिर भी हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। ठीक है, उसके स्वरूप तक नहीं पहुँच सकते।
बहुतों ने कोशिश की है, लेकिन हम उसके परब्रह्म को न जान सकते हैं, क्योंकि वो आदि अनंत है, न आदि है न अंत है। अर्थात जिसका न आदि है न अंत है, तात्पर्य कहने का है जिसका न आदि है, मेरे प्रारंभ कहाँ से हुआ है और अंत कहाँ है। वही क्या है, वही ब्रह्म है। और उस ब्रह्म को मन के द्वारा नहीं सोचा जा सकता, नहीं चिंतन मनन के द्वारा जाना जा सकता है, बल्कि जिसके कारण मन सोचने की शक्ति पाता है। उधर क्या था पहले, वाणी था ना, वाचा। तो वाणी को शक्ति मिलती है जिसके द्वारा, यहाँ पे उसी के द्वारा मन को क्या है, सोचने की शक्ति मिलती है। उसे ही तू ब्रह्म जान, इस सीमित रूप की जिसे लोग यह उपास्य देव मानकर पूछते हैं, वह वास्तविक ब्रह्म नहीं है। इस सीमित रूप की जिसे लोग, इस सीमित रूप होता ना, जिसे लोग यह उपास्य उपास्य पूछते हैं, वह वास्तविक ब्रह्म नहीं है। वो वास्तविक क्या है, ब्रह्म नहीं है। ये तो उनका एक आकार रूप है। श्री कृष्ण ने अपने विराट रूप के दर्शन अर्जुन को दिखाए थे, ठीक है। क्या पता वो विराट रूप भी और भी विराट रहा होगा। अर्जुन ने तो खुद कहा कि वो विराट रूप देखने में मैं सक्षम नहीं हूं। तो जिसकी पूजा हम करते हैं वो क्या है, वो वास्तविक ब्रह्म नहीं है। अब बहुत अच्छी पंक्तियां हैं, सूक्ति के लिए बहुत अच्छी काम आने वाली हैं ये। प्रश्न बन सकते हैं, यन मनसा नमनुते ये न हुर्मनोमतम तदेव ब्रह्म तुम विधि नेदम यदितमुपासते। यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुषी पश्यति, यच्चक्षुषा न पश्यति, मतलब जिसे चक्षु नहीं देख सकते, जहाँ तक हम देख सकते हैं वहाँ तक हम देख सकते हैं, लेकिन उसके बाद हमारी दृष्टि भी क्या हो जाती है, सीमित हो जाती है, ठीक है। ये न चक्षुषी पश्यति, लेकिन जिसके द्वारा आँख देखने योग्य होते हैं, जिनकी शक्ति के द्वारा, जिनके प्रभाव के द्वारा क्या है, आँख में शक्ति आती है, तभी हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तदेव ब्रह्म तुम विधि नेदम यदितमुपासते। ये पंक्ति का अर्थ सभी को अब या समझ में आ गया हो गया। ततएव ब्रह्म तुम विधि, उसको विधि मतलब जानो, उसी को तुम ब्रह्म जानो। जिसने आपको देखने की शक्ति दी है वही ब्रह्म है। न इदम यत इदम उपासते, जिसकी तुम उपासना करते हो वह वास्तविक परब्रह्म नहीं है। न इदम यदीद उपास्यते, यत इदम उपास्यते, यत इदम, ठीक है, जिसकी तुम उपासना करते हो, यत, ठीक है, जिसकी, यहाँ पे इतना लिखा है, लेकिन ये जो पंक्ति का अर्थ वहाँ पे दिया है ये सभी को पता है। यहाँ पे न इदम, ठीक है, यत ये कहा ना, यत इदम उपासते, मतलब जिसकी तुम उपास्यते उपासना करते हो, न इदम, न इदम, वह नहीं है, वह नहीं है। क्या नहीं है, तो ब्रह्म नहीं है।
वो तो उनका एक सूक्ष्म आकार है। जैसे ये शरीर है हमारा, ये हमको क्या एक पहचानने का वो जरिया है। वैसे ही मूर्ति में, अर्थात हम कहते हैं ये शिव है, ये विष्णु है, ये गणपति है, ये हनुमान जी है, इस प्रकार से हम अलग अलग उनके चेहरे, ये राम है, उनका जो ये शरीर है, तो क्यों दिखाने के लिए, ठीक है, अपनी ही माया द्वारा रचित एक रूप दे दिया गया है, और उसको हम जानते हैं कि हाँ ये शिव है, क्योंकि हमारा मन उनमें लगा रहे। ठीक है, नहीं तो फिर प्रश्न पूछ दिया जाएगा कि तुम किसकी फिर पूजा करते हो? ब्रह्म की, परब्रह्म की। ब्रह्म की तो पूजा करते हैं, तो ब्रह्म क्या है? जिसका कोई आकार नहीं है, जो न आदि है न अंत है। हम कैसे मान ले न आदि है न अंत है? ये प्रश्न ऐसा उठ जाता है कि फिर हाथ सर में चला ही जाता है कि नहीं, जानते तो नहीं है, सुना है, हमारे पूर्वजों ने कहा है, किताबों में लिखा है। लेकिन जब हम शिव को देखते हैं तो उसी परब्रह्म क्या क्या है ध्यान चला जाता है, हाँ कि वो परब्रह्म जरूर है। लेकिन वास्तविक में जो दिखता है वो परब्रह्म नहीं है। परब्रह्म तो समझ ही गए होंगे। ठीक है, चलिए फिर आगे के श्लोकों जो हैं उसमें भी थोड़ा विचार कर लेते हैं। यत् यक्षश्रोत्रेण न शृणोति येनेदं श्रोत्रं श्रुतं तदेव ब्रह्म तुम विधि नेदं यदितमुपासते। यक्षश्रोत्रेण, ठीक है, श्रोत्रेण, यच्छ्रोत्रेण न शृणोति येनेदं श्रोत्रं श्रुतं तदेव ब्रह्म तुम विधि, मतलब जानो। तदेव ब्रह्म तुम विधि, तुम विधि तुम जानो। कौन? ब्रह्म। तुम ब्रह्म को जानो। तत्एव वही ब्रह्म, इस प्रकार तुम विधि तुम जानो। कहे यत् श्रोत्रेण न सुनोति, मतलब जिसके कानों से नहीं सुना जा सकता, जिस कानों से नहीं सुना जा सकता, जिनकी व्याख्या को हम नहीं सुन सकते। अर्थात तुमने, मैं कहा रहा हूँ भगवान के बारे में, तुम कहोगे यार आप तो बता रहे हैं भगवान के बारे में, लेकिन मैं वही बता रहा हूँ जो किताबों में है, जितना है उतना। लेकिन उनका प्रत्यक्ष वो ब्रह्म, पर ब्रह्म कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, कहाँ आए हैं, कहाँ से जन्म लिया, क्या किया, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, ये इत्यादि मैं ये नहीं बता सकता। अने में मेरे काने से सुन सकते हैं, जिसे कानों से भी नहीं सुना जा सकता, बल्कि जिसकी सत्ता से कान सुनने के विषय ग्रहण करते हैं, मतलब जिनकी शक्ति से कान सुनते हैं, ठीक है, वही क्या है? परब्रह्म है। श्रोतम श्रुतम, ये न इदम, जिनके द्वारा यह स्रोत, ये कान श्रुतम सुनते हैं, तदेव ब्रह्म तुम विधि, तुम उसी को ब्रह्म जानो। न इदम यत न यत इदम उपास्यते न इदम, ठीक है, कि जिसकी तुम उपासना करते हो वही परब्रह्म है, ऐसा नहीं। आठवां देखिए, यत प्रा यत प्राणेन न प्रणीति येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्म तुम विधि नेदम यदिदमुपासते। यत प्राणेन, प्राणेन यत, यत प्राणेन न प्राणीति येन प्राणः प्रणीयते, ठीक है,
आगे कहा है कि प्राणेन मतलब क्या होता है? प्राण, शक्ति, नासिका, घ्राण शक्ति, नासिका द्वारा प्राणनीति चेष्टा नहीं करता ना, प्राणनीति चेष्टा नहीं करता, सूंघता नहीं है, प्रणीयते संचालित किया जाता है। मैं सिर्फ पंग बता रहा हूँ अभी शब्दार्थ। तो कहा है कि जो प्राणों मन नासिका के द्वारा चेष्टा नहीं करता, बल्कि जिसके द्वारा प्राण मतलब शक्ति संचालित होती है, उसी को तुम परब्रह्म जानो। जो नासिका है, जो प्राण है, जो हम ग्रहण करते हैं जिस शक्ति को, जिस ऑक्सीजन को, जिस वायु को, वो क्या है? नासिका है। लेकिन इस नासिका को भी शक्ति किसने दी है? उस परब्रह्म ने दी है। प्राण शक्ति संचालित होती है उस परम ब्रह्म को, और उसी परम ब्रह्म को क्या तुम जानो। ठीक है, ये कहा है। नेदम यत इदम उपासते, यत इदम उपासते जिसकी तुम पूजा करते हो, न इदम वह नहीं है। तो क्या नहीं है? परब्रह्म नहीं है। ब्रह्मम और कोई है तो रूप उन्हीं का ही है, लेकिन वो क्या है? एक शरीर रूपी परब्रह्म है, लेकिन वास्तविक परब्रह्म वो नहीं है, ऐसा कहा है। ठीक है, तो चलिए फिर, तो हमारा ये पूरा कंप्लीट हो गया है प्रथम खंड। ये प्रथम खंड के प्रमुख श्लोक सूक्तियाँ हैं ये। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताएं कि मेरे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।